अरे छोरी संभाल के। लगता है दो लड़कों को देख के छोरी के दिल के साथ साथ पैर भी फिसल गया है। अरे ना भाई, दो लड़के देखने आए ना, ये देख के उसका पैर फिसल गया होगा। बहुत अलग बात कही भैया आपने। सुपड़ा को बाद में देखती हूँ, पहले इस दूसरे लड़के को यहाँ से भगाना पड़ेगा। आ छोरी बैठ। जी दादी। ये हुआ खड़ा, कुछ ना, खांसी आ गई। इच्छा का भी जवाब नहीं, बिना किसी भेदभाव के दोनों का दिल रखा ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। बड़ी दिल वाली है ये इच्छा। अरे लेकिन इन दोनों में से उसे ज्यादा पसंद कौन है ये कैसे पता चलेगा? प्रेमी होगा और कौन, इतना रईस है, हैंडसम है। अरे हैंडपंप कहाँ चल रहा है? हमारे घर में तो बिजली की मोटर है और बोरिंग भी करा रखा है, और पानी ऐसे आता है जैसे बाढ़ आ गई हो। छोरी तू बता, तुझे दोनों में से कौन पसंद है? पहले ये पता कर लूं कि सुपड़ा यहाँ क्या कर रहा है, उसके बाद ही फैसला लूंगी। तब तक ये नाटक चलने देती हूँ। जी दादी, मुझे दोनों पसंद है। हाँ? लेकिन शादी तो एक से ही होनी है ना? दादी जी, फिलहाल तो मुझे दोनों ही पसंद है। अब जो भी लड़की इन्हें एक नजर में देखेगी, वो तो इन दोनों को अपना दिल दे बैठेगी। इच्छा, तू एक काम कर, तू पहले अंदर जा, फिर आ, उसके बाद दूसरी नजर में देख के बता इन दोनों में से तेरे को ज्यादा पसंद कौन है। जी मैं तब भी दोनों ही कहूंगी। दादी जी, आपको तो पता है ना, मुझसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। और मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार ऐसे लड़कों से मैं कब मिली। इच्छा कितनी भोली है, अच्छे लड़कों को देख के ये भी भूल गई, इसकी याददाश्त चली गई। अरे बर्दाश्त तो मुझसे भी ना हो रहा। अरे इच्छा की क्या इन दोनों से शादी करवाएं? तू बावला हो गया है क्या? दोनों से कैसे करेंगे इच्छा की शादी? अरे हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन दोनों की ना अलग अलग शादी कराते हैं ताकि दोनों एक दूसरे की शादी में शामिल तो हो सके। मैंने सोच लिया है और खुद सोचा है। इन दोनों में से किसी एक के साथ होगी इच्छा की शादी, और इच्छा को इन दोनों में से किसी एक को खुद चुनना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक के साथ उसको जीवन बिताना है, इसलिए वो फैसला खुद करेगी। खड़क बिल्कुल सही कह रहा है। अब बैठ जा। साथिया साथिया। छोरी बता, अब तू दोनों में से किससे पहले बात करना चाहेगी? जी दादी, मैं पहले इनसे बात करूं। बबल, इन दोनों को कोई अच्छी जगह छोड़ा। बबल, इन दोनों को अच्छी जगह छोड़ के आ जा। जाओ, छोड़ो। हाँ तो प्रेम जी, अब आप सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? पागल हो गया सुपड़ा, तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है। नागों के होते हुए तो इंसानों का बिल बसाएगी। अरे सुपड़ा, मैं किसी से शादी नहीं करने वाली, मैं खुद किसी जाल में फंस गई हूँ। लेकिन तू तो कोई षड्यंत्र नहीं करने वाला ना? नहीं इच्छू, मुझे खुद मुखिया जी ने भेजा है तेरी मदद करने को। मदद? कैसी मदद? इस समस्या का एक ही हल है। देख, मैं तेरे से शादी करने के लिए हाँ बोलूंगा और
अच्छा प्रेम जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? बीए तक पढ़ा हूं जी। वाह, 2 शब्द पढ़े, वो भी उल्टे। ए बी होता है, उन्होंने बीए तक पढ़ा। जी नहीं, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। वैसे इसने एमए भी करके रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अरे पता है, बताया था इन्होंने, मास्टर है, दर्जी नहीं। इनका कपड़ों का काम है ना। जी अब आप जो भी समझ लें। देख रही है दादी, कितना सभ्य लड़का है ये। कूट कूट के शर्मो हया भरी है इसमें। खानदानी रईस जो है और अपने जान पहचान वाला है। कल उठ की इच्छा इसके घर जाके रहेगी ना, तो हमें पता रहेगा कि इच्छा कैसी है, कहाँ है। नगीना सही कह रही है माँ, मुझे भी वो वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है इच्छा के लिए। और वैसे भी वो जो अजय है, उसके बारे में हमें पता क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, कुछ नहीं पता। एक बात और है माँ, उस वाले को सब्बल और प्रबल लेकर आए हैं। सब्बल की पसंद पे ज्यादा विश्वास ना कर सके हम। पिताजी, सबल की पसंद इतनी भी खराब नहीं। अरे नगीना, ये तुझे ना कह रहा है। वैसे मुझे भी ये लड़का बढ़िया लग रहा है। बबल, क्या लग रहा है तुझे? मुझे तो अजीब लग रहा है। अब इतना भी अजीब ना है छोरा। नहीं दादी, वो इच्छा को अब तक आ जाना चाहिए था तो। हाँ, तो ममता को बुला, उसे बोल कि जाके देखे। दादी मैं खुद जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। और बता, नागिस्तान में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तेरे माँ बापू तुझे बहुत याद करते हैं। हलक से दूध नहीं उतरता उनके जब तक तेरी याद में 2 आंसू ना बहा ले। पूरा दिन बैठे बस यही सोचकर अपना जहर जलाते रहते हैं कि तुझे कुछ ना हो जाए। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, पर मैं अपना अभियान छोड़कर तो नहीं जा सकती। बबल जी आ रहे हैं, अब उनको बताना कि तुम मुझे अच्छा लग गया, ठीक है? लेकिन कैसे बताएंगे? चुप रह, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। कितने मजाकी हैं आप। और क्या कहा? यही कहा कि मैं जिस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ तो वो थमकर मेरी हो जाएगी। इच्छा को उसके साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बबल, संभाल अपने आप को। सच में चुंबक है आपके अंदर, जो भी देखता है बस वहीं थम जाता है। पर टाइम चल रहा है। चलने दो ना, हमारा वक्त और सांसें तो जैसी थम सी गई है। इच्छा, बबल जी, आप कब आए? जब तुम्हारी सांसें थमी हुई थी। अब अगर सांसें आ गई तो चलो, वो दूसरा लड़का इंतजार कर रहा है। जी, उसकी जरूरत नहीं है अब। दादी ने बोला है। ओह ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ खाने पीने की चीज तो बोल दीजिए। मैं चलो 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 चलो, चलती हूँ, जल्दी से आइए। जल्दी चलो पहले। ये बब्बल जी को क्या हो गया है? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इन्हें? चलो। जी मैं आई। हाँ, सुब्रा, अरे चिरमिरी, चिरमिरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुब्रा, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिशें काफी नहीं है सुब्रा, इन घर वालों को दूसरा लड़का पसंद आ रहा है। अगर एक बार इच्छा की शादी उस लड़के से तय हो गई ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी से कुछ करना होगा।
सुब्रा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि इच्छा की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। चिरमिरी, मुझे इच्छू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो एक अच्छे अभियान पे है, मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं उसे धोखा दूं। सही और गलत का चुनाव वो लोग करते हैं जिनके सामने ये दोनों परिस्थितियां हो। लेकिन जहां चुनाव दो गलत चीजों के बीच में होना होता है, वहां ये देखा जाता है कि नुकसान कहां कम होगा। अब अगर इच्छा की शादी तुमसे नहीं हुई तो उस दूसरे लड़के से हो जाएगी। कल को उसका राज खुलेगा और उसकी जान पे आफत आ जाएगी। सोचो सुब्रा, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई तो वो सुरक्षित रहेगी। मैं जानती हूँ सुब्रा, तुम्हारे दिल में इच्छा के लिए बचपन से ही एक खास जगह है, और अभियान तो वो तुमसे शादी के बाद भी तो जारी रख सकती है। कौन सा तुम उसे मना कर दोगे? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। तो इतना सोचो मत, जाओ इच्छा की मदद करो। ओके, मतलब ठीक है। ठीक है। एक बार इच्छा की शादी सुप्रा से हो गई ना, तो वो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसे इस अभियान का समय ही नहीं मिलेगा। फिर तो ये अभियान खत्म ही है। अरे दादी जी, क्या नहीं मिलता लंदन में? सब कुछ मिलता है, सब कुछ। मैं सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपके लिए बॉडी मालिश का एक ऐसा तेल लाएगा कि आपका जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर आप जितना भी दौड़ो हालत खराब नहीं होएगा। हाँ। अरे आदत तो हमारी दादी की आज भी कोई खराब ना है, बस जोड़ों के दर्द की वजह से कभी कभी चाल टेढ़ी हो जाती है। भाई लेकिन जोड़ों का कुछ कर भी तो नहीं सकते, जोड़े तो ऊपर वाला बना के भेजता है। वेल मिस्टर प्रबल, मैं नेक्स्ट टाइम जाएगा तो आपके लिए कानों की दवाई भी लाएगा। अरे उससे भी कुछ नहीं होगा, भाई को दवाई लेने के लिए कहेंगे, भाई को जम्हाई सुनाई देगा, भाई जम्हाई लेंगे और सो जाएंगे, दवाई वैसे की वैसी पड़ी रह जाएगी। दवाई तो हम भी डाल सकें उसके कान में। पिताजी ये तो मैंने सोचा नहीं। सोच, लिख लेता हूँ। लिख ले। अच्छा ना, इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ना है, ऐसी सब चीजें तो यहाँ भी मिल जावे। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो। वैसे कैसा लगा आप सबको ये लड़का? भाई मैंने तो बहुत अच्छा लगा। अरे बच्चा ना है, समझदार है, और मुझे तो दोनों में से ये अच्छा लगा। भाई पिताजी भी वही बोल रहे हैं। फिर ठीक है, ये छोरे के साथ इच्छा की शादी पक्की कर देते। इच्छा, हम सब ने तेरे लिए लड़का फाइनल कर लिया है, तू पक्का उसके साथ खुश रहेगी। हे नागभूमि देव, लगता है ये लोग मेरी शादी करवा के ही मानेंगे। अरे उसकी तू चिंता नहीं कर, अपन पुलिस को संभाल लेगा और तेरा पैसा भी जल्दी लौटा देगा, ठीक है? तो चाचू में रखता है। तू? हाँ मैं। और तू यहाँ इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है, घर में कोई सुन लेता तो? ए, सुना तो नहीं ना? तो चिल्ला मत, शांति से बात कर। और वैसे भी तूने मुझे यहाँ पे बुला के जो एहसान दिखाया ना, उसको चिल्लाकर उतार मत, वरना तू जानती है ना मैं कितना कमीना है। वो तो तू है, मगर एक बात बता, तू तो जेल से छूट चुका है ना, फिर ये कौन लोग तेरे पीछे पड़े? अरे जेल से छूटा नहीं है रे, इस बार पुलिस को चूना लगा के भागा है मैं। तू भी ना, चल अब अंदर चल, तेरी शादी जो पक्की करनी है उस लड़की से, और एक बार तेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई, उसके बाद उस इच्छा को इतना दूर लेकर जाना कि दोबारा कभी वो वापस ना आ सके।
लंदन से अर्जेंट कॉल था, प्रेम को नया टेंडर मिला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ दादी जी, देखिए ना, एक दूसरे से मिलते ही अच्छी खबर मिलने लगी। अगर दोनों की शादी हो जाएगी तो खुशियों की बारिश होने लगेगी। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि इच्छा और प्रेम की जोड़ी सबसे अच्छी रहेगी। पर मुझे तो अजय जी ज्यादा पसंद है। अरे छोरी, प्रेम में क्या बुराई है, हैं? पिताजी, ऐसा ना पता चलेगा, आप पुलिस को बुलाओ। वो अपने आप पता लगा लेगी कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। चुप करो जी, वो प्रेम बहुत अच्छा लड़का है। एक बार इच्छा प्रेम को जान तो ले, एक बार दोनों आपस में बात कर ले, वक्त बिता ले, उसके बाद देखना इच्छा को भी प्रेम अच्छा लगने लगेगा। नगीना बिल्कुल ठीक कह रही। छोरी, एक मर्तबा प्रेम से बात तो कर ले। दादी, मुझे लगता है मुझे अजय जी से ही शादी करनी चाहिए। ये इतने सुलझे हुए हैं, अच्छे हैं, दिल भी इनका बहुत साफ है। आप मेरी शादी इन्हीं से करवा दो। अरे लेकिन एक मौका तो प्रेम जी को भी मिलना चाहिए ना। अरे बब्बल जी, ये कोई मेले में बंदूक से गुब्बारे फोड़ने आए हैं जो इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। छोरी को मेला याद आ गया। हो सकता है इसको अपने माँ बाप भी याद आ गए हो। अरे इसे तो बंदूक भी याद आ गई है, कहीं इसका बापू डाकू तो ना है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इच्छा के पिताजी डाकू तो नहीं हो सकते। इच्छा इतनी प्यारी है, उसके माता पिता भी प्यारे ही होंगे। अरे इच्छा, अब तुम्हें और कुछ याद आ रहा है अपने घर के बारे में? अगर आ रहा है ना तो शादी का चैप्टर यही क्लोज करते हैं और तुम्हारे माता पिता से मिलते हैं। हाँ? नहीं बब्बल जी, वो मेला तो मैंने आपके यहाँ टीवी पर देखा था। दादी, इससे कहो ना कि ये प्रेम से ही शादी करे। अरे लेकिन हम भी तो इसे जांच पर रख के लाए हैं। सबल, इधर उधर की बात बंद कर। अरे साफ बता दे सबको कि हम इसे जांच परख के लेकर आए हैं। देख छोरी, हमें प्रेम ज्यादा पसंद है। एक बार तू प्रेम से बात कर ले, बात करने में तो कोई परेशानी ना है ना। अगर फिर भी समझ में ना आया तो मना कर दियो। ठीक है दादी, चलिए। जा छोरा जा, बात कर ले। अरे भाई, ये इच्छा तो इंसानों से वहां दोस्ती करने गई थी, पर अब लगता है कि ये इंसान इससे रिश्तेदारी जोड़कर ही मानेंगे। पता है, मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी, पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। तो बदल के देखते। क्या लड़की? नहीं, अपनी पसंद। क्या पता आपकी पसंद बहुत अजीब हो। पर आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, पर मुझे तो अजय जी बहुत पसंद आए। पर आप मेरे बारे में एक बार ठीक से सोचिए तो सही। कमाल करते हैं आप। अगर मैं अच्छे से सोच पाती तो मेरी याददाश्त नहीं वापस आ जाती। आप अपने बारे में खुद सोचिए। एक बार हमारी शादी हो जाने दे, फिर तुझे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ूंगा कि तू सोच सोच के परेशान हो जाएगी कि यहां से वापस कैसे जाऊं। क्या बात है, आप तो सोचने लगे। अच्छा है, सोचिए सोचिए, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगर बब्बल जी को मेरी थोड़ी सी भी फिक्र है तो जब मैं इस लड़की का हाथ पकड़ूंगी तो वो जलेंगे और मुझे जरूर रोकेंगे। देखती हूँ बब्बल जी मेरी शादी करवाना चाहते हैं कि नहीं। अब आप क्या सोच रही हो? यही कि आप बहुत अच्छे हैं।
जितने शांत दिखते हैं उससे ज्यादा नटखट है और मजाकिये तो इतने हैं कि मैं क्या कहूँ। वैसे खूबियां बहुत है आप में।